और बड़ी खबर, कीव के विनित्सिया में एक एयर हमला हुआ है, एयर अलर्ट हुआ है, जिसके बाद से लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। विनित्सिया की ओर आप कह सकते हैं कि जहां पर हवाई हमले चल रहे हैं तो सायरन बज रहा है। लोगों को ये लगातार बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो घरों से निकलकर वो बंकर्स की ओर चले जाएं, जिससे कि वो खुद को बचा सकें। खार्किव हो या फिर दूसरे जो इलाके, हम देख रहे हैं कि लगातार जो एयर अटैक्स है जारी है और खास तौर पे जो सदर्न और साउथ ईस्ट के जो इलाके हैं वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा हैवी शेलिंग भी हो रही है। वहां पर मिसाइल भी दागे जा रहे हैं, एयर पावर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है, क्योंकि अभी तक कीव को उन्होंने छोड़ रखा है, क्योंकि कीव राजधानी है, एक तरफ बातचीत चल रही है। लेकिन जो सदर्न इलाका है, जो डोनबास के साथ और उसको क्रीमिया तक जो रास्ता जाता है, वहां पर लगातार इसलिए हमले हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक है, क्योंकि इस इलाके में रशियन मूल के लोगों की अच्छी खासी आबादी है और ये जो इलाका है ये रूस चाहता है कि इसको मान्यता मिले, चाहे वो क्रीमिया हो या फिर डोनेस्क हो या फिर लुहांस्क हो। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में दबदबा रशिया बढ़ा रहा है। एक और बड़ी खबर, कुल मिलाकर के रूस का जो वेस्ट का पूरा इलाका है, उससे सटता हुआ जो पूरा यूक्रेन का हिस्सा है, बेलारूस से सटा हुआ जो हिस्सा है, वो इलाके ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। और जैसा कि अमित बता भी रहे थे कि कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत बड़ा काफिला रूस का ठहरा हुआ है, इंतजार कर रहा है, किसी भी आदेश के बाद वो मूव कर सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को आज यूरोपीय यूनियन की सदस्यता पर फैसला आज हो सकता है। ईयू में वो शामिल होगा नहीं होगा, इस पर आज फैसला हो सकता है। कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। और अब खबर यह आ रही है कि आज ही यूरोपीय यूनियन इस बात पर फैसला ले लेगा कि उसे यूक्रेन को यूनियन में शामिल करना है या नहीं करना है। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन जंग का आज छठा दिन है। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना वहां पर लगातार बमबारी कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच कल पहली बार बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत के बाद हम कह सकते हैं कि रूस के जो हमले हैं वो थोड़े और तेज हो गए हैं। रॉकेट और मिसाइल से कल रात 10 बजे के आसपास इतने हमले हुए हैं कि पूरा शहर कांपने लगा। कीव में यूक्रेन मिलिट्री के सबसे बड़े बेस पर इस्कैंडर्स मिसाइल्स दागे गए हैं, जो मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं और 500 मीटर का इनका रेंज होता है, जिसकी वजह से बेलारूस के बॉर्डर से या फिर रूस के बॉर्डर से भी दागा जाएगा तो आराम से पहुंच सकता है कीव तक। और इस हमले के बाद रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि रशिया के इस्कैंडर्स मिसाइल ने कल रात जगह जगह हमले किए। कीव के ब्रोवरी इलाके में भी रूस कल रात पहला अटैक कर चुका था। इस मिसाइल अटैक में ब्रोवरी के मेयर घायल हो गए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जैसा कि रूस की ओर से सबसे पहले एक एडवाइजरी जारी की और क्या बोला गया कि जो कीव में लोग रह रहे हैं वो कीव को छोड़कर 5 के वकील कीव में चले जाएं। तो छठा दिन और हमले लगातार जारी हैं। हालांकि कल एक अच्छी खबर जरूर यह आई कि बेलारूस में अमित बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन पहला जो दौर रहा वो बेनतीजा है, लेकिन बातचीत अभी जारी है। लेकिन उस बीच जेलेंस्की ने जो रुख दिखाया वो भी काफी आक्रामक था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा कि जितने भी रूस के सैनिक हैं वो उनकी जमीन को छोड़ दें और फौरन रशिया जो है सीज फायर का ऐलान करे। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जो बातचीत चल रही है वो इन दो चीजों पर भी टिकी हुई है और यही वजह है कि बातचीत का कोई हल अभी नहीं निकला है। लेकिन इस बीच हमले और रशिया ने तेज कर दिए हैं। कीव से कुछ ही दूरी पर 25 किलोमीटर के फासले पर रूस का एक बड़ा काफिला खड़ा हुआ है, बस किसी भी आदेश का इंतजार कर रहा है। और इस बीच ये जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, खेरसन एयरपोर्ट खार्किव में बड़े धमाके देखे गए जिसकी आवाजें दूर तक सुनी गई। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से यह खबर है और धमाके के बाद आग की लपटें दूर दूर से देखी गई हैं और पूरे इस धमाके की आवाज से पूरा शहर खेरसन गूंज उठा। धमाके की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देर रात ये हमले हुए हैं खेरसन एयरपोर्ट पर। और एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इस वक्त ड्रोन से जो हमला हुआ था। आप देख सकते हैं कि कुछ मिसाइल बैटरीज नजर आ रही हैं जिन पर हमला किया गया और ये दावा किया जा रहा है कि जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो टर्किश ड्रोन हैं जो यूक्रेन को दिए गए थे, जिसके जरिए रशियंस कुछ जो यहाँ पर आप देखिए कि रॉकेट या रॉकेट लॉन्चर्स थे या मिसाइल लॉन्चर्स थे, मिसाइल बैटरीज थी, जिनको तबाह किया गया है। देखिए ये दो आपको नजर आ रहे हैं, तो दो जो यहाँ पर मोबाइल बैटरीज मौजूद थी उनके ऊपर हमला किया गया है और ड्रोन के जरिए इनको निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि पेड़ों के बीच में छुपे हुए थे। और आप देख रहे हैं खार्किव की तस्वीर है। खार्किव में कल जबरदस्त बॉम्बिंग हुई थी और इस बॉम्बिंग में आप देख सकते हैं एक बड़े कॉम्प्लेक्स को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया गया और आप देखिए एक के बाद एक कई सारे आपको ब्लास्ट नजर आएंगे। और ये एयर अटैक में बताया जा रहा है कि खास तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल किया जिसमें एक साथ अलग अलग छोटे छोटे बॉम्ब्स एक जगह पे गिरते हैं और उस पूरे इलाके के दायरे को तबाह कर देते हैं। और बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल इलाका था जहां पर ये
निशाना बनाया गया इस बिल्डिंग को। रशियन BM-21 है ये, और जिसके जरिए ये हमला किया रशिया ने। और एक कीव पोस्ट के हवाले से मैं ये बता पा रहा हूं कि काफी इसमें सिविलियन को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि इसमें काफी नुकसान सिविलियंस को भी हुआ है, जो अभी हमने आपको हमले की तस्वीरें दिखाई हैं। और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से रूसी सेना को रोकने के लिए, रशियन फोर्सेस को रोकने के लिए जो अलग अलग शहर हैं, वहां देखिए कि बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर दूर आपको नजर आ रही होंगे रशियन फोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं करीब 200 मीटर की दूरी पर यहां पर जो यूक्रेनियंस है जो अपने इलाके में इस वक्त गार्ड कर रहे हैं, उन्होंने टायर्स रखे हैं। यहां पर आप देखिए नुकीली चीजें रखी हुई हैं ताकि जो गाड़ियां आ रही हैं वो दाखिल ना हो सके। तो जो भी बॉर्डर चेक पॉइंट्स है जहां से शहर में घुसा जा सकता है, वहां पर अब इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि रशियन फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। टायर हैं, टायर जला दिए जाएंगे जिससे कि गाड़ियां आगे नहीं आ पाएंगी। आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जो सिविलियन जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी एक बड़ी वजह है कि रशिया को इसमें और दिक्कत पेश आ रही, क्योंकि कोशिश यही है कि सिविलियन का कम से कम नुकसान हो। लेकिन पहले ही रूस ये इस बात का ऐलान कर चुका है कि उसका मकसद डीमिलिटराइज करना है, और वो उस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना लगातार मिसाइल और रॉकेट से हमला कर रही है। उधर कल यूक्रेन मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बार फिर से आपात बैठक की थी। UNHRC काउंसिल ने यूक्रेन मसले पर तत्काल मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव दिया था। इस मीटिंग के पक्ष में 29 वोट पड़े, खिलाफ 5 वोट पड़े, और 13 देशों ने इससे एब्सटेन किया, इससे तटस्थ रहे। इसमें भारत ने भी एब्सटेन किया था, एब्सटेन रहने का फैसला किया था, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक आपात और विशेष सत्र में यूक्रेन के दूत ने कहा कि रूसी हमले में अब तक 16 बच्चों समेत 352 नागरिकों की मौत हुई है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। यूक्रेन का कहना था कि रूसी सेना रहायशी इलाकों को अब निशाना बना रही है, लेकिन जब मीटिंग के तो ये तमाम जानकारी, अब तक 352 सिविलियंस की जानी गई हैं, कई बच्चे इसमें शामिल हैं। ये जानकारी यूक्रेन के दूत की तरफ से यूएन को दी गई है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में जब दोनों देश आमने सामने हुए तो अपने अपनी ओर से उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसमें यूक्रेन का कहना है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो गलत है, जबकि रशिया का कहना है कि जो हमला किया गया उसके लिए जिम्मेदार रशिया ही है। और एक कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो हमले हुए थे उसमें किस तरह से नुकसान पहुंचा है। तो रूस और यूक्रेन के जो इस पूरे मामले में अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से आमने सामने बयानबाजी भी हो रही है, और कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है कि जो ये दोनों देश हैं वो इंटरनेशनल मीडिया को ये बता सकें, हम कह सकते हैं कि जो दुनिया को बता सकें कि वो अपने अपने जगह पे ठीक है। लेकिन अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं युद्ध की, जहां पर हमला हुआ और हमले में किस तरह से कई जगह पे जो रशियन फोर्सेस थे उनको नुकसान पहुंचा है, और साथ ही साथ तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से रशियन अटैक्स जो हो रहे हैं उससे भी नुकसान पहुंच रहा है यहां पर तमाम जो यूक्रेन के शहर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।